कभी कभी अंधेरे में छुपी सच्चाई आपकी रूह तक को हिलाकर रख देती है। तसव्वुर करें, एक शहर की सुनसान गलियों में जहां हवा भी खौफ से कांपती है, एक आवाज जो मुर्दों की दुनिया से आती है, और एक राज जो जिंदों को भी दफन कर सकता है। क्या आप तैयार हैं उस तारीक सफर पर चलने के लिए जहां हर कदम पर मौत का साया आपका पीछा करेगा? अगर हां, तो सुनिए, ये कहानी नहीं, एक जिंदा ख्वाब है। मेरा नाम फैजान है। लाहौर का वो शहर जो दिन में रौनक से भरा होता है, रात में खौफ की कहानियां सुनाता है। मैं एक मशहूर न्यूज चैनल में क्राइम रिपोर्टर था। हर रोज कत्ल की वारदातों, डकैतियों और हादसों की रिपोर्टिंग करता था। मेरी जिंदगी एक कैमरे की तरह थी, हमेशा फोकस्ड, हमेशा चलती हुई। लेकिन ये सब बदल गया जब एक केस ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये केस 25 साला आयशा का था। वो एक खूबसूरत, आजाद ख्याल लड़की थी जो ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर काम करती थी। उसकी लाश उसकी फ्लैट में मिली, गला काटा हुआ, खून से लथपथ। पुलिस ने फौरन उसे खुदकुशी करार दे दिया, कहते हुए कि शायद डिप्रेशन की वजह से। लेकिन आयशा की मां, जो एक बूढ़ी खातून थी, रो रो कर कहती थी, मेरी बेटी खुश थी, उसने कभी ऐसा नहीं किया। ये कत्ल है और मुझे यकीन है कि कोई उसके पीछे है। दोस्तों, सोचे तो, जब एक मां की आंखों में दर्द देखें और पुलिस की बेहसी, तो क्या आप खामोश रहते? मैं नहीं रह सकता था। मैंने फैसला किया कि यह केस मैं खुद इन्वेस्टिगेट करूंगा। मेरे पास कुछ सुराग थे। आयशा की डायरी, जो पुलिस ने नजरअंदाज की थी, और उसकी फ्लैट का पता। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह तहकीक मुझे एक ऐसे जाल में फंसा देगी जहां से निकलना नामुमकिन है। रात का वक्त था, बारिश हो रही थी। मैंने अपनी कार एक सुनसान गली में पार्क की और आयशा की फ्लैट की तरफ बढ़ा। यह शहर का पुराना हिस्सा था। टूटे फूटे मकान, बिजली के टूटे हुए पोल्स और कुत्तों की दूर से आती हुई भौंकने की आवाजें। फ्लैट का दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने जल्दी में छोड़ा हो। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, ठंडी हवा का झोंका आया। वो बासी खून और सड़ांध की मिली-जुली बू। मैंने अपना मोबाइल निकाला, टॉर्च ऑन की और कमरे का जायजा लिया। फर्नीचर उल्टा पुल्टा, दीवारों पर स्क्रैचेस और फर्श पर अभी भी खून के धब्बे जो खुश्क हो चुके थे। अचानक एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो, तुम यहां क्यों आए हो? जाओ वापस। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तन्हाई में, अंधेरे में, अगर आपको ऐसी आवाज सुनाई दे तो क्या करते? भाग जाते या रुक जाते? मैंने हिम्मत की और आगे बढ़ा। कमरे के एक कोने में एक पुरानी अलमारी थी। मैंने उसे खोला तो अंदर से एक पुरानी डायरी गिरी। आयशा की डायरी। उसमें लिखा था, वो मुझे देख रहा है, हर वक्त मैं डरती हूं। लेकिन ये तो शुरुआत थी। जैसे ही मैंने डायरी उठाई, कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगीं और फिर एक साया दीवार पर नमूदार हुआ। लंबा खौफनाक साया। क्या आप यकीन करेंगे, ये साया आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने अपना रिकॉर्डर ऑन किया और खुद से कहा, यहां कुछ तो है और मैं इसे बाहर निकालूंगा। कमरे के पर्दे हटाए तो पीछे दीवार पर खून से लिखा हुआ, किलर इज क्लोज, रन। मेरे हाथ कांप रहे थे। ये आयशा का खून था या कातिल का पैगाम? उसी लम्हे दरवाजा जोर से बंद हो गया। बाहर की बारिश तेज हो गई, जैसे आसमान भी रो रहा हो। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे जुड़ गया था। अब कमरा एक जेल बन चुका था। मैंने अर्ध गिर्द देखा तो एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिला, फर्श पर पड़ा हुआ। मैंने उसे ऑन किया।
आयशा की लरजती आवाज, मुझे बचाओ, वो यहाँ है, वो मुझे मार देगा, उसका नाम अद। आवाज रुक गई। दोस्तों, सोचे, मरने से पहले का ये पैगाम कितना खौफनाक। अब मुझे यकीन था कि ये खुदकुशी नहीं, कत्ल है। लेकिन कौन है ये वो? मैंने कमरे में तलाश शुरू की। एक दराज में आयशा की तस्वीर मिली, खुशगवार जिंदगी की तस्वीर। लेकिन एक तस्वीर में पीछे एक शख्स का साया। अचानक कमरे में ठंड बढ़ गई। मेरी सांस सफेद धुएं की तरह निकल रही थी। और फिर एक आवाज करीब से, अब तुम्हारी बारी है। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लाइट्स मुकम्मल तौर पे बंद हो गई। मैंने टॉर्च ऑन की तो आयशा मेरे सामने खड़ी थी। खून आलूद लिबास, लंबे बाल जो चेहरे पर बिखरे हुए, और आंखें जो सुर्ख थीं जैसे जहन्नम की आग। वो आहिस्ता आहिस्ता बोली, इसने मुझे मारा क्योंकि मैं उसका राज जानती थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन, किसने किया? वो दीवार की तरफ बढ़ी और अपने खून से नाम लिखा, अदनान। दोस्तों, जब मैंने ये देखा तो दुनिया घूम गई। अदनान, मेरा चैनल हेड जो हमेशा मुझे प्रमोट करता था, जो सबका दोस्त था। क्या ये मुमकिन है? आयशा की रूह ने मजीद कहा, वो एक सीरियल किलर है, तुम अगले हो। मैंने सबूत इकट्ठे किए, डायरी, टेप और खून के धब्बे। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलने लगा, कमरे में एक चीख गूंजी और आयशा का साया गायब हो गया। मैं बाहर निकला, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सीधा पुलिस स्टेशन गया, तमाम सबूत दिए। अदनान को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में केस चला और वो मुजरिम करार पाया। शहर भर में ये खबर वायरल हो गई। मैं एक हीरो बन गया। लेकिन मैं बहुत वेक आ गया। ये खत्म नहीं हुआ। कुछ दिन बाद मेरे घर पर एक पार्सल आया। कोई भेजने वाला का नाम नहीं। अंदर एक पुराना फोटो फ्रेम था। तस्वीर में मैं और आयशा एक पार्टी में खड़े थे। एक पुरानी पार्टी की तस्वीर जो मुझे याद भी नहीं थी। लेकिन पीछे साये की तरह अदनान नहीं, बल्कि एक और साया था। एक साया जो मेरा अपना था, लेकिन आंखें सुर्ख। दोस्तों, अब बताएं, क्या ये आयशा की रूह का इंतकाम है? क्या अदनान अकेला था, या कोई बड़ा नेटवर्क है, या फिर ये सब मेरे दिमाग का वहम है? क्या मैं खुद आतिल हूं? अगर आपको लगता है कि ये कहानी सच्ची है तो कमेंट्स में अपनी राय शेयर करें। क्या आप ऐसे केस की तहकीक करेंगे? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी मिस ना हो। याद रखें, सच्चाई हमेशा सामने आती है, लेकिन कब,